नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का 10 कदम में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, कोचिंग हब कोटा में 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक दो छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हरियाणा के रहने वाले नीरज के बाद देर शाम एमपी के अभिषेक ने जान दे दी है। दोनों छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। खुदकुशी का दूसरा मामला कोटा के विज्ञान नगर इलाके के अंबेडकर नगर का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। छात्र कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। परिवारजनों की ओर से छात्र अभिषेक लोधा को फोन किया जा रहा था, लेकिन आज जब उसने फोन नहीं रिसीव किया, मैसेज को रेसिप्रोकेट या रिप्लाई नहीं किया, तब परिजनों को अंदेशा हुआ किसी अनहोनी का। इसके बाद उन्होंने पीजी संचालक को सूचना दी। जब देखा गया तो छात्र ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले गुरुवार रात को एक हरियाणा निवासी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी छात्र नीरज का शव राजीव गांधी नगर इलाके में बने उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला था। नीरज बीते 2 साल से कोटा के राजीव गांधी नगर क्षेत्र में आनंद कुंज रेजिडेंसी में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। तो हरियाणा के बाद अब एमपी के छात्र ने आत्महत्या की है। 24 घंटे के अंदर 2 छात्रों ने आत्महत्या की है कोटा में। पहला छात्र जो है हरियाणा का रहने वाला था और खुदकुशी करने वाला दूसरा छात्र मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 2025 में कोटा में 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। कोटा में छात्रों की खुदकुशी की अगर हम आपको बात बताएं तो देखिए, साल 2025 में अब तक के 2 छात्र ने जान दी है। ये तो 25 की बात हो गई। 24 की बात करें, 17 छात्रों ने सुसाइड किया था। और पहले चलें, साल 2023 की बात करें तो 26 कोचिंग छात्रों ने जान दी थी। 23 से 25 के अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, हालांकि 25 की अभी बस शुरुआत ही हुई है, लेकिन शुरुआत में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। शाकिर अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाकिर, एक बात बताइए, ये तो मैं ज़रूर वस्तुस्थिति आपसे पूछूंगा कि अभी वहाँ पर स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, लेकिन 2023 से अगर 25 की हम आंकड़ों को देखें तो ये जो आंकड़े हैं ये कम नहीं हो रहे हैं। मतलब 23 में 26 था, 24 में 17 हुए, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है, जनवरी ठीक से आई भी नहीं है, नया साल आया भी नहीं है और 2 छात्र फिर से इन्होंने खुदकुशी कर ली। तो इतना जब एंटी हैमिंग डिवाइस की बात हम बात करते हैं, इतने ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं कि नए नए पहलू लाए जा रहे हैं कि बच्चे को स्ट्रेस ना हो, बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड ना हो, तो भी फिर क्यों ये बढ़ रहे हैं ये आंकड़े, क्यों सुसाइड हो रहे हैं कोटा में? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों तक जो है वो पहुंच नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। हालांकि सिस्टम ज़रूर जो है तैयार किया गया है कि जो स्ट्रेस में बच्चा है उसकी पहचान पहले से ही कर ली जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो है ये दूरी जो है अभी भी बनी हुई है। ये जो बच्चा था अभिषेक लोधा, ये पीजी में रह रहा था और कोटा का विज्ञान नगर के अंबेडकर जो इलाका है, अंबेडकर नगर, वहाँ पर रह रहा था। अंबेडकर नगर जो इलाका है वहाँ पर हमें नहीं लगता कि वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी की टीमें पहुँचती होंगी। वहाँ पर एक गली में लाइन से जो है पीजी संचालित होते हैं और इस जो हॉस्टल, ये जो पीजी था, इसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस भी नहीं लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है ये हॉस्टल के साथ साथ, हालांकि दावा ये किया जाता है कि जो कोटा में तमाम जो 4000 हॉस्टल हैं उन सभी में से करीब 80% तक में जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जा चुके हैं। लेकिन पीजी जो कि बड़ी संख्या में है, 40-1 हज़ार कमरे जो है पीजी के भी कोटा में हैं। तो ये तमाम जो पीजी के कमरे हैं इनमें एंटी हैंगिंग डिवाइस को लेकर के जो अभियान की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं खोखली नज़र आ रही है और पीजी में अभी तक भी जो है गाइडलाइन की पालना पूर्णतः नहीं हो पा रही है। यहाँ जो मामला हुआ है, अभिषेक वाला मामला जो हुआ है, उसमें भी जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं था। हम सुबह जो है मौके पर भी पहुंचे थे, आसपास वालों से भी बातचीत की थी। उनका कहना था कि इस तरह की का मामला पहली बार सामने आया है, यानी कि वो गंभीर नहीं है इस बात को लेकर के कि जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कमरों को तैयार करके रखना है। पीजी में क्योंकि किराया कम होता है, तो ऐसे में जो वहाँ जो पीजी के संचालक होते हैं वो उन सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं देते। जब बच्चे आते हैं तो 3 से 3.5-4 हज़ार में उनको कमरा मिल जाता है। उस कमरे में सिर्फ वो रहने की व्यवस्था उनकी होती है, मेस वो अपने स्तर पर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पीजी संचालित हो रहे हैं कोटा में, इन पर भी जो है अब
पूरी तरह से शिकंजा कसने की या कहें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से एंटी हैंगिंग डिवाइस को लेकर के उससे जो बचाव भी हुआ था, क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं उसके मुताबिक जो जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, जिला प्रशासन की ओर से जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे, उसके जो है राहत देने वाले नतीजे भी सामने आए थे। शाकिर, एक मिनट 38% आपको जो जरा है रोकना गिरावट चाहूंगा इस दर्ज पे। एक की बात गई थी। बताइए, ये बिल्कुल लेकिन आप अभी सही बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, हत्या की भी आशंका जताई है इनके परिवारजनों ने। पिता ने कहा है कि हमारा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है, किसी ने हत्या की। उस एंगल पर क्या है आपके पास जानकारी? क्या कर रही पुलिस? उस एंगल से भी जांच कर रही है क्या? जी देखिए, ये जो हत्या की जो अंदेशा जताया है, ये जो हरियाणा वाला जो छात्र था नीरज, उसके परिजनों ने जताया है। उसके पिता ने कहा है इस बात के लिए साफ कि उससे जो लगातार, क्योंकि वो संपर्क में थे और इस तरह के उसके कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहे थे कि वो डिप्रेशन में है, इस तरह का आत्मघाती कदम उठाएगा। उसने जिस हॉस्टल के कमरे में जो है फंदा लगाया है, उसने जो उस कमरे में जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ था। बच्चे ने जो पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बच्चे ने जो हुक जो पंखे का होता है उसमें सीधे उसने जो है फंदा लगाया और उसके बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है ज़रूर, अब क्योंकि पिता ने शिकायत दी है तो जाहिर तौर पर इसमें जांच जरूर की जा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले को भी आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। ये इस मामले को भी आत्महत्या मान रही है। एक और बड़ी बात हम ये बता दें, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जो है जेई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 22 जनवरी से जो है एग्ज़ाम शुरू होंगे, 5 दिन ये एग्ज़ाम लगातार होंगे। तो ये एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता है तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान होता है, एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, तो उस वक्त भी जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि साल भर की उसकी जो तैयारी होती है उसकी वो परीक्षा होती है। तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जो है पूरी पूरी जो प्रशासन है वो इस एंगल पर भी सोच रहा है कि आखिर एग्ज़ाम के वक्त नज़दीक आते ही इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। ये जो दोनों मामले, दोनों सुसाइड हुए हैं, वो जेई के बच्चे हैं और जेई का एग्ज़ाम जो है वो 22 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। 5 दिन तक ये लगातार एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद एडवांस के एग्ज़ाम होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग वो निकल के आ रहा है कि जैसे ही एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आती है तो बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम होता है, महंगी पढ़ाई होती है। इन तमाम चीज़ों के बीच अभिभावकों की उम्मीदों का बोझ बच्चों पर होता है, तो वो बोझ कहीं ना कहीं बच्चे जो है उठाने में नाकाम रहते हैं और जो है अपना हौसला उनका टूट जाता है और वो इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं, शहर पुलिस की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि मामलों में कमी दर्ज नहीं हो पा रही है। जनवरी का महीना है और 9 तारीख आज है। इस पहले सप्ताह में ही जो है 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। जो तमाम प्रयास किए जा रहे थे उनकी दोबारा से मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह रही? परिजन जो है, कल जो बच्चा नीरज ने जिसने सुसाइड किया था हरियाणा वाला, उसके परिजनों ने साफ तौर पर कहा था कि उसको इस तरह का कोई नहीं अंदाज नहीं शाकिर, था जैसे घर एक वालों को, आपने क्योंकि वो आपने एक बात लगातार बताई, बच्चे आपने एक बात इस बताई अभी संपर्क में थे। शाकिर, कि ये जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एजेई का एडवांस हो रहा था, उस एग्जाम के पहले, और आप बोल रहे हैं कि आंकड़ा अगर इसको अगर कोई इस पर ध्यान दे तो ये आंकड़ा तब, ये सुसाइड्स तब होते हैं जब एग्जाम बहुत नज़दीक होता है। तो इस पर कोचिंग सेंटर्स के लोग या तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग, क्योंकि पहल पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से भी की गई है, आईपीएस ऑफिसर्स की भी तरफ से की गई है, वो क्या इन लोग का क्या एक बेसिक जो आदान प्रदान होता है, तो जो थेरेपी होती है, वो नहीं मिल पा रही है क्या बच्चों को? जी देखिए, जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन की पालना के लिए बाकायदा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वो समय समय पर जो है तमाम हॉस्टल्स में पहुंचते हैं, कोचिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, बच्चों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। कलेक्टर भी जो है लगातार बच्चों के बीच में पहुंचते हैं। शहर की एसपी भी जो है तमाम बच्चों के बीच में, कई बार जो है ऐसे आयोजन होते हैं कि बच्चों से जो है गेट टुगेदर और उनसे सीधे मुखातिब हुआ जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है, क्योंकि जो डिप्रेशन में का शिकार बच्चा है वो उस तक पहुंच पाना जो है मुश्किल हो रहा है। अभी ये जो दोनों मामले हुए हैं, जाहिर तौर पर इन दोनों बच्चों ने जो है सुसाइड किया है और हैंगिंग किया है। तो कहीं ना कहीं जो है इन बच्चों के जो हाव भाव थे, इन पर जो नज़र रखी जानी थी, ये अवसाद का शिकार हो रहे थे, इस तरह का कदम उठाने जा रहे थे, वहाँ पर जो है चूक हो गई। हॉस्टल संचालक से भी चूक हो गई और यहाँ पर जो पीजी में बच्चा रह शाकिर, रहा कुछ था दिन पहले अभिषेक लोधा, मैं उसके पीजी एक संचालक रिसर्च से भी पेपर चूक हो पढ़ गई। रहा था शाकिर, कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और एग्जैक्टली मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि कोटा में इतने स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड करते हैं।
उस रिसर्च पेपर का जो सार था उसमें ये बात समझ में आई कि इनकी जो दोस्ती यारी हो जाती है बच्चों में, उन एक बहुत प्रमुख कारण है ड्रग्स, एक बहुत प्रमुख कारण है सिगरेट, शराब और स्पेशली ड्रग्स के बारे में उस रिसर्च पेपर में बताया गया था। तो क्या उससे निपटने के लिए क्या कर रहा है प्रशासन? जी देखिए, इस तरह के भी मामले सामने आते हैं। गांजा और जो दूसरे नशीले पदार्थ हैं, उसकी सप्लाई कोचिंग एरिया में होती है। इस बात से पुलिस इनकार नहीं करती। लेकिन पुलिस का कहना है कि समय-समय पर कार्रवाइयाँ की जाती है। अभी कोटा पुलिस ने एक ऑपरेशन नश्वर करके भी चलाया है, जिसके तहत जो है खासकर कोचिंग एरिया में जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा जो है ऐसे ड्रग सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्त में लिया गया है और लगातार ये कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। तो कहीं न कहीं क्योंकि जब जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, इस तरह के जो गिरोह हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं और वो भी जो है इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से सफलता की अगर हम बात करें, वो नहीं मिल पा रही है। एक राहत भरा आंकड़ा ज़रूर आया था पिछले दिनों की, जब जिला कलेक्टर और एसपी ने जो तमाम जो कैंपेन्स चलाए थे, हॉस्टल संचालकों के साथ में मिलकर के, कोचिंग संचालकों के साथ में मिलकर के, शहर के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के, उसके सुखद नतीजे ज़रूर आए थे कि 38% जो है आंकड़ा घटा था सुसाइड का। अच्छा। लेकिन अब जनवरी के महीने में एक बार फिर से जो है 2 सुसाइड के मामले सामने आए हैं, तो कहीं न कहीं एक बार फिर से जो है पूरे जो चीज़ें हैं, जिन जो प्रयास किए जा रहे थे बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के, उनके साथ में जो है तमाम उनकी परेशानियों को दूर करने के, अभिभावकों के साथ में ठीक है। तालमेल बच्चों का प्रॉपर तरीके से हो, इसको लेकर के एक सिस्टम बनाने के और मैन टू मैन हर एक बच्चे हाँ, पर जो है हाँ, एक नज़र रह सके, काउंसलिंग उसकी तुरंत की जा ठीक सके, है। इन तमाम चीज़ों पर जो है दोबारा से काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जब से ये मामले सामने आए हैं। ठीक है शाकिर, बहुत-बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कि आखिर ये जो आंकड़े हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं। अभी जनवरी ठीक से आया भी नहीं, न्यू ईयर हुआ भी नहीं है और 2 जो मामले हैं वो कोटा से फिर सामने आ गए।